रात के करीब 12:47 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वह पिछले 6 महीनों से एक नाइट कॉल सेंटर में काम कर रहा था। काम आसान था, विदेशी ग्राहकों की कॉल उठाना, उनकी समस्याएं सुनना और सिस्टम में टिकट डाल देना। लेकिन उस रात कुछ अलग था। ऑफिस में सिर्फ 3 लोग बचे थे, आरव, उसकी टीम लीडर सिमरन और एक सिक्योरिटी गार्ड। धीरे धीरे कॉल्स भी कम हो गई थी। सिमरन ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रही हूं, कॉफी लेकर आती हूं, अगर कोई कॉल आए तो संभाल लेना। आरव ने सिर हिला दिया। जैसे ही सिमरन गई, पूरा फ्लोर एकदम खामोश हो गया। बस एसी की हल्की आवाज और कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर अजीब था, कोई इंटरनेशनल कोड नहीं, कोई पहचान नहीं। आरव ने कॉल उठाई। हेलो, कस्टमर सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आवाज किसी महिला की थी, लेकिन उसमें अजीब सी घबराहट थी। आरव थोड़ा सीरियस हो गया। जी मैम, बताइए आपकी क्या समस्या है? कुछ सेकंड फिर चुप्पी। फिर वह बोली, मुझे यहां से बाहर निकलना है। आरव ने सोचा शायद कोई प्रैंक है। मैम, आप किस बारे में बात कर रही हैं? महिला की सांसें तेज होने लगीं। वो यहां है, वो मुझे देख रहा है। अब आरव का ध्यान पूरी तरह स्क्रीन से हटकर कॉल पर चला गया। मैम, आप काम रहे, आप कहां हैं? महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं इसी बिल्डिंग में हूं। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा, पूरा फ्लोर खाली था। मैम, आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। वो मेरे पीछे खड़ा है। तभी कॉल कट गई। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने तुरंत सिमरन को कॉल किया, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल था। यह क्या था? उसने खुद से कहा। वह उठा और पूरे फ्लोर का चक्कर लगाने लगा। हर केबिन खाली, हर कुर्सी खाली, सब कुछ नॉर्मल। वह वापस अपनी सीट पर बैठ गया और खुद को समझाने लगा, शायद प्रैंक होगा या कोई गलत नंबर। लेकिन तभी फोन फिर बजा। वही नंबर। इस बार उसने बिना सोचे उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से रोने की आवाज आ रही थी। उसने मुझे देख लिया। आरव अब घबरा चुका था। कौन है वहां? महिला ने धीरे से कहा, तुम्हारे पीछे। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसका कंप्यूटर अपने आप फ्लिकर करने लगा। स्क्रीन पर अचानक एक सीसीटीवी फुटेज खुल गई। यह उसी ऑफिस की फुटेज थी, लेकिन कुछ अजीब था। उस फुटेज में आरव खुद अपनी सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लंबी काली आकृति। आरव का गला सूख गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कुछ नहीं। फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। वो आकृति अब और करीब आ गई थी। तभी फोन फिर बजा। इस बार उसने डरते हुए उठाया। वो अब तुम्हारे पास आ रहा है। महिला की आवाज अब बहुत धीमी थी। तुम्हें भागना होगा। लेकिन तुम हो कौन? आरव चिल्लाया। कुछ सेकंड चुप्पी। फिर वह बोली, मैं वो हूं जिसे उसने पहले मारा था। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? लेकिन कॉल कट गई। अब ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोना डरावना लग रहा था। अचानक लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। आरव ने तुरंत अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे। कौन है? उसने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज साफ आ रही थी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया। एक परछाई जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी फोन फिर बजा। इस बार उसकी अपनी जेब में। उसने देखा फोन पर वही नंबर। कांपते हुए उसने कॉल उठाई। महिला चिल्ला रही थी, भागो, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। आरव अब पूरी तरह पैनिक में था। वह दौड़ते हुए एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह रुक गया। बाहर सीढ़ियों की जगह एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जो इस बिल्डिंग में था ही नहीं। उसने पीछे देखा। वही परछाई अब दरवाजे के पास खड़ी थी।
धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई और तभी फोन पर आखिरी बार आवाज आई, अगर बचना है तो सच जानना होगा, पाट दो, बटे दो। सच तो दफन था। आरव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह उस अजीब गलियारे में दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और पीछे वो चीज उसका पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे खोला। अंदर एक छोटा कमरा था, पुराना, धूल से भरा हुआ और दीवारों पर खून के निशान। कमरे के बीच में एक पुराना कंप्यूटर रखा था। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें एक फाइल खुली, एम्प्लॉय इंसिडेंट रिपोर्ट 3 ईयर्स अगो। आरव ने कांपते हुए पढ़ना शुरू किया। 3 साल पहले इसी कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी, नेहा। एक रात उसे भी ऐसी ही कॉल्स आने लगी थी। वो बार बार कह रही थी, कोई मुझे देख रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। अगली सुबह नेहा की लाश इसी बिल्डिंग के एक बंद कमरे में मिली। उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ था और उसके फोन में आखिरी कॉल रिकॉर्ड थी जो उसी नंबर से आई थी। आरव के हाथ कांपने लगे। तो वो वही है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। आरव ने पलटकर देखा। वो आकृति अब उसके बिल्कुल सामने थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह इंसान का चेहरा नहीं था, जैसे कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो। तभी फोन फिर बजा। नेहा की आवाज आई, वो लोगों के डर से बनता है। अगर तुम डरोगे तो वो तुम्हें भी मार देगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब सच नहीं है, यह सिर्फ डर है। जैसे ही उसने डर को काबू किया, वो आकृति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नेहा की आवाज आई, अब इसे खत्म करो। आरव ने पूरी हिम्मत जुटाकर उस आकृति की तरफ कदम बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, तू कुछ नहीं है। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया और वो आकृति एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। जब आरव ने आंखें खोली, वो फिर से अपने ऑफिस में था। सब कुछ नॉर्मल, लाइट्स ऑन, कंप्यूटर चालू। कुछ देर बाद सिमरन वापस आई। अरे तुम यहां हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक नई नोटिफिकेशन थी, मिस्ड कॉल, अननोन नंबर, और नीचे एक मैसेज, तुम बच गए। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। उस दिन के बाद आरव ने वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी हर रात 12:47 पर उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर वही नंबर आता है।